Hello students, so I'm Manpreet Singhal. Today's our topic on spanning tree protocol. This is the second video of spanning tree protocol. In spanning tree protocol is the originally standard IEEE 802.1q. Okay, this one is originally standard of स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में क्या होता है, जो स्विचेस होती हैं, जो सारी की सारी स्विचेस होती हैं जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में, उसके दो स्टेट्स होती हैं। एक तो फॉरवर्डिंग स्टेट्स होती हैं, सेकंड ब्लॉकिंग स्टेट। तो मैं आपको इस सिनारियो में दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, आपको ये जो स्विचेस लगी हुई हैं, 3 स्विचेस लगी हुई हैं, साथ इनके दो पीसी अटैच है। तो देख रहे हो आप, इसकी ग्रीन कलर की लाइट जग रही है, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर की मतलब सारी की सारी फॉरवर्ड स्टेट में है। बट हेयर आपने देख रहे हो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाली जो है, ये वाली पोर्ट जो है वो है ब्लॉकिंग स्टेट में है, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए, जस्ट 2 मिनट, ये अप हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी पोर्ट थी वो ब्लॉकिंग स्टेट में है, ठीक है। तो इन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स यहाँ पे जो फॉरवर्डिंग पोर्ट्स होती हैं, फॉरवर्डिंग पोर्ट्स में क्या होता है, हम फ्रेम को सेंड भी कर सकते हैं, फ्रेम को रिसीव भी कर सकते हैं, बीपीडीओ सेंड भी कर सकते हैं, बीपीडीओ को रिसीव भी कर सकते हैं। बट इन ब्लॉकिंग पोर्ट क्या होता है, ना तो हम फ्रेम को सेंड कर सकते हैं, ना हम फ्रेम को रिसीव कर सकते हैं। जस्ट क्या कर सकते हैं, हम जो बीपीडीओज है उनको सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं ऑन ब्लॉकिंग पोर्ट। बट इन दिस सिनेरियो, मान लो जे वाला हमारा जो है, जे वाला हमारा जो नेटवर्क है, जहाँ जे वाला पोर्ट है, ये मान लो डाउन हो गए, ठीक है। नेटवर्क मतलब ये डाउन हो गए, तो ये वाला तो ऑलरेडी टेम्परेरी मतलब कि सॉरी ब्लॉक्ड है, तो क्या होगा, ठीक है। ये यहाँ पे तो फिर रिडंडेंट लिंक का क्या मतलब हुआ, रिडंडेंट लिंक तो रहेगा ही नहीं। तो क्योंकि ये दो वाले जो पीसी हैं ना, इन चारों पीसी से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, बट इन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या होता है, जब ये वाला पोर्ट हमारा डाउन होगा तो साथ के साथ ये वाला जो पोर्ट है वे फॉरवर्डिंग स्टेट में चला जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंड, मतलब जब ये वाला पोर्ट डाउन होगा तो ये अपने आप ही फॉरवर्डिंग स्टेट में चला जाता है। और जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे एक हमने ब्रॉडकास्ट फ्रेम जनरेट किया या मैसेज जनरेट किया, वो इस स्विच को मिला। इस स्विच ने क्या किया, उस मैसेज को यहाँ पे सेंड किया, तो साथ के साथ उसने क्या किया, ये वाले ब्लॉक से जो ये फॉरवर्डिंग स्टेट है यहाँ से इस स्विच को सेंड किया। बट इसको सेंड करेगा, बट नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लॉक्ड है पोर्ट, ठीक है। तो ये वाला स्विच क्या करेगा, इन दोनों पीसीज को सेंड करेगा, साथ से साथ इस पोर्ट पे सेंड करेगा। ये क्या करेगा, ये वाली स्विच 2 के पास पहुंचेगा, ये दोनों पीसी के साथ साथ इधर भी सेंड करेगा। बट जब ये यहाँ पे पहुंचेगा ब्लॉक पोर्ट पे, तो ये उसको रिसीव ही नहीं करेगा। मतलब हमारी लूप की जो प्रॉब्लम थी, जो हमारी लूप की प्रॉब्लम थी, वो यहाँ पे सॉल्व होगी। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, कि लूप अवॉइडेंस एक प्रोटोकॉल है जो कि मतलब कि बाय डिफॉल्ट सिस्को स्विचेस के ऊपर इनेबल होता है, ठीक है। तो इनेबल होता है और ये कभी भी मतलब कि लूप की प्रॉब्लम नहीं आने देता, ठीक है। तो जो और अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ये वाला जो पोर्ट है स्विच, हाँ हम अब बात करते हैं इसके आगे भी कैसे वो वर्क करती हैं। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कैसे पता चलेगा हमें भी कौन सी पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में जाती है, कौन सी पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट में जाएगी, तो वो वाला वर्क कैसे होता है। उसके लिए एक प्रोटोकॉल वर्क होता है यहाँ पे, स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम, जहाँ के एल्गोरिथम वर्क हो रहा होता है, ठीक है। तो हाउ स्पैनिंग ट्री वर्क, तो यहाँ पे एक एल्गोरिथम यूज होता है जिसको हम बोलते हैं स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम। ये क्या करता है, ये बताता है कौन सी पोर्ट को जाना है फॉरवर्डिंग स्टेट में, कौन सी में ब्लॉक में। तो इसके लिए ये इसके 3 पॉइंट हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इलेक्टेड रूट स्विच स्पैनिंग ट्री पुट्स ऑल वर्किंग इंटरफेस
फेस ऑन द रूट स्विच इन द फॉरवर्ड स्टेट। तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब हम इसमें क्या होता है, इन स्पैनिंग ट्री हमारे को एक स्विच को हमारे को रूट पोर्ट बनाना पड़ता है जिसके सारे के सारे जो इंटरफेस हो गए वो हमेशा फॉरवर्ड स्टेट में होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, मैं इस वाले पोर्ट्स को क्या किया, रूट स्विच बना दिया। तो जो रूट स्विच होता है, मैं आपको बताना चाहूँ, जो रूट स्विच होता है उसके सारे के सारे जो पोर्ट्स होते हैं वो हमेशा फॉरवर्डिंग स्टेट्स में होते हैं, ठीक है, वो हमेशा ही फॉरवर्डिंग स्टेट्स में होते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है सेकंड पॉइंट, ईच इस पॉइंट में क्या होता है, जो हमारा हर एक मतलब कि यहाँ पे ना स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में जो बाय डिफॉल्ट इसकी कॉस्ट मेंशन हुई होती है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 MBPS का इसकी कॉस्ट कितनी होती है, 19, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल है जे वाला है हमारा, मान लो रूट स्विच है। अब हमने बात करनी है रूट पोर्ट की भी, रूट पोर्ट की कैसे सिलेक्शन होती है। तो हर एक पोर्ट्स को, जो हर एक पोर्ट्स होता है उसको एक कॉस्ट मेंशन की होती है। जैसे मैंने बताया आपको 100 MBPS की 19 है, तो मान लो ये वाली सारी के सारे तीनों के तीनों लिंक्स की कॉस्ट है वो है 19, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो रूट पोर्ट की सिलेक्शन कैसे होती है, थ्रू कॉस्ट। अब देखो ये वाली हमारी रूट स्विच है, तो अब हम चाहते हैं ये वाली स्विच है, जो ये वाली स्विच की इधर से ये तो हम रूट स्विच पे पहुंचना है, तो इससे जब हम पहुंचेंगे तो इसकी कॉस्ट कितनी है 90। बट ये हम इधर से पहुंच रहे हैं, इधर से होकर तो एक तो 90 ये होगी, एक 90 मतलब 38 दोनों की, बट यहाँ से कितनी कम पड़ रही है ना 19। तो ये वाली जो पोर्ट होगी, ये वाली हमारी पोर्ट क्या होगी, इसको बोलेंगे हम रूट पोर्ट, ठीक है। क्योंकि जिधर से कॉस्ट कम पड़ेगी, जो भी पास से हमारे को कॉस्ट कम पड़ रही है, हम वहां से डाटे का फ्लो करेंगे। तो अब जैसे ये स्विच है, ये स्विच के ऊपर से जब आ रहे हैं तो 19 के नीचे से, और इधर से होगा तो 38। तो मान लो ये वाली पोर्ट है हमारी, वो क्या है, रूट पोर्ट, अंडरस्टैंड। तो ये होगी हमारी रूट पोर्ट। तो जो रूट पोर्ट होती है वो हमेशा ही फॉरवर्डिंग स्टेट में रहती है, वो कभी ब्लॉकिंग स्टेट में नहीं रहती, ठीक है। तो इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट क्या आता है, थर्ड पॉइंट में क्या आता है हमारी डीपी या डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो डेजिग्नेटेड पोर्ट का क्या, जैसे फॉर एग्जांपल है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो डेजिग्नेटेड पोर्ट होती है वो हमेशा ही फॉरवर्डिंग स्टेट में होती है, ठीक है, वो कभी भी ब्लॉकिंग स्टेट में नहीं जाती, ठीक है। तो जो हमारी रूट स्विच होती है, मैं आपको एक बात दिमाग में रखना, आप जो माइंड में रखना, जो एक हमारी रूट स्विच होती है वो जहां से भी डाटा फॉरवर्ड करेगी, ठीक है। तो उस जो जहां से वो डाटा फॉरवर्ड कर रही है उसको हम बोलते हैं डीपी, डेजिग्नेटेड पोर्ट। हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, वो हमारी रूट स्विच है, वो जहां से भी जो उसके पोर्ट्स 3 और 4 और सारे के सारे फॉरवर्ड, जैसे ये वाला पीसी है तो यहाँ पे ये वाला भी डीपी है, तो ये वाला भी डीपी है, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट होती है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो मान लो जब इधर से देखो ये वाला है, तो इधर से भी कॉस्ट 90 पड़ रही है, इधर से भी कॉस्ट, मान लो ये कॉस्ट सेम होगी, मान लो फर्स्ट स्टेप अपना टाई हो गया, तो क्या होगी, ये सेकंड स्विच पे सेकंड स्टेप पे चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रेज आईडी। ब्रेज आईडी में क्या होता है, प्रायोरिटी प्लस मैक। तो प्रायोरिटी तो सभी स्विचेस की सेम होती है, बट मैक अलग अलग होता है, ठीक है। तो फिर मैक के अकॉर्डिंग डीपी की सिलेक्शन होगी, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये थे हमारे हाउस वॉक स्पैनिंग ट्री, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इससे आगे थोड़ा, जैसे इसके बाद स्पैनिंग ट्री रीजन फॉर फॉरवर्डिंग एंड ब्लॉकिंग। ये जो 3 सिचुएशन होती हैं, ऑल दी रूट स्विच आर पोर्ट, ये हमेशा फॉरवर्डिंग होगी, ईच नोन रूट स्विचेस रूट पोर्ट इज फॉरवर्डिंग, ईच लैन डेजिग्नेटेड पोर्ट फॉरवर्डिंग, बट ऑल अदर वर्किंग पोर्ट्स इज ब्लॉकिंग। ये 3 कंडीशन में हमेशा ही फॉरवर्डिंग स्टेट में रहते हैं, और ये लास्ट वाली जो कंडीशन है इसमें हमेशा मतलब कि ब्लॉकिंग स्टेट में होगी, ठीक है।